मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, यद्यपि आत्मा के ही प्रकाश से ये प्रकाशी तो होकर जीवत भाव को प्राप्त हुआ है। बहुत गहराई में जाएंगे तो बहुत आगे पहुंचेंगे जी। वैसे शास्त्रों ने ऐसा ही वर्णन किया है हमारे कि सुख दुख भूख प्यास ये आत्मा के धर्म नहीं है, ये मन के धर्म है। आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं महाराज जी? जीते जी बोलते हैं ना, आत्मा को प्रकाशित करना, जीवंत करना, क्या कोई इसका मार्ग है? ये ज्ञान के विषय में चले जाएंगे आप, ज्ञान के पैठार करोगे तो ज्ञान का मार्ग अति कठिन मार्ग है, अति दुर्लभ केवल पदा। राधे राधे। आप सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। और आज एक बार फिर बुजुर्ग मूर्ति के दर्शन, जो 95 साल के संत हैं, जिनका अभी 2-3 दिन पहले ही हमने वीडियो डाला था। आप सभी लोगों ने इतना प्रेम दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं महात्मा की आज मैं आपको दोबारा दर्शन कराने वाला हूं। और बड़ी सुलझी हुई मूर्ति है, आपने पहला वीडियो देखा होगा, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही आनंद के साथ वीडियो को सुने, गौर से सुने। आपके जो मूल प्रश्न हैं उनके उत्तर बहुत सरल शब्दों में आज जानेंगे महाराज जी से। तो आइए मेरे साथ, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत ही आनंददायक ज्ञानवर्धक सत्संग आज का होने वाला है। महाराज जी से मैंने पहले ही आज्ञा ले ली थी, बुजुर्ग मूर्ति हैं। आइए महाराज जी के पास चलते हैं। स्टैंड आउट महाराज जी। जय हो संत भगवान की, जय हो, जय हो महाराज जी। तो जैसा आप सभी लोगों ने हमको कमेंट में जो महाराज जी की पिछली वीडियो थी उसको इतना प्यार दिया, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। और आपने बोला था कि महाराज जी का एक सत्संग और होना चाहिए, तो महाराज जी ने भी बड़ी कृपा की है। हालांकि मैं बड़ा अपराध करता हूँ कि महाराज जी को कष्ट देता हूँ, बुजुर्ग मूर्ति हैं हमारे ब्रज की, लेकिन फिर भी भाव जैसे महाराज जी कृपा कर ही देते हमारे ऊपर। तो महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछली वीडियो का सत्संग बहुत अच्छा लगा सभी को, और सबने बोला था महाराज जी का एक और सत्संग हो जाना चाहिए। और आपने भी बोला था कि और बताएंगे कुछ आगे, लंबा वीडियो हो जाता। इसलिए महाराज जी आज थोड़ा सा अनुग्रहित करें जो नए साधक हैं उनके लिए। और भक्ति मार्ग का कौन सा मार्ग सबसे उचित है महाराज जी? पहले तो भक्ति करने के कितने प्रकार होते हैं भगवत प्राप्ति के? और एक भक्त ने तो सीधा पूछ लिया कि श्री जी को कैसे प्राप्त करूं मैं? भाई मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अलग ही है, तो महाराज जी कुछ बता पाएंगे वही, तो महाराज जी इसी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। श्री जी को प्राप्त करने के लिए श्री जी की भक्ति करो भाई। जो सब हमारे ब्रज में देखो कैसे श्री जी का महत्व है, और सभी राधे राधे रटते रहते राधे। वो इसी से रीत जाती है श्री जी, उनको कोई ज्यादा हमारे यज्ञ और बड़े बड़े करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ राधे राधे करो और उनकी परिक्रमा कर लो, उनके दर्शन करो। श्री जी तो हमारे इतने दयालु हैं कि वो इतने में ही रीत जाएंगी और तुम्हारा कल्याण करेंगे। और अब इसके बारे में क्या हम बताएं आपको? हम तो यही समझते हैं श्री जी की भक्ति ऐसे ही की जाती, सभी लोग कर रहे हैं, पर पूरी जनता के लाखों करोड़ों आदमी आता है, परिक्रमा करता है, उनका दर्शन करता है, उनका नाम लेता है। नाम ही विशेष है कलिकाल में। जबकि सतयुग तो है नहीं, त्रेता तो है नहीं कि एक पैर के बल खड़े होकर हम तपस्या करें। जी जी। नाम की ही महिमा है कलिकाल में। अब उनके नाम पर ही करीब हो जाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके।
उनका नाम कीर्तन, यही भक्ति है। और ब्रज की तो प्रेमा भक्ति है। राधा रानी तो प्रेम के वशीभूत है, प्रेम ही उनको ज्यादा पसंद है। जी महाराज जी। उनसे प्रेम करिए। अब उनसे क्या, उनका तो संदेश यही है कि आपस में सब लोग प्रेम से रहें, कहीं भी कोई वैमनस्य न हो, सब लोग एक दूसरे से प्रीति करें, यही उनका निर्देश है, यही आदेश। महाराज जी, आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है? सुख दुख जो हैं ये मन के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा को नहीं होता है? आत्मा को नहीं। आत्मा अडिग है, अचल है, कूटस्थ है। आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होता। कारण जी। आत्मा को तो देखो गीता में भगवान कृष्ण ने बताया, इसको अग्नि जला नहीं सकती, तीर मार नहीं सकता, कोई भी उसको छू नहीं सकता। तो ये सुख दुख तुम्हारे क्या छू पाएंगे आत्मा? ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, यद्यपि आत्मा के ही प्रकाश से ये प्रकाशी तो होकर जीवत भाव को प्राप्त हुआ है। सुख दुख इसी को होते हैं, आत्मा को नहीं। बहुत गहराई में जाएंगे तो बहुत आगे पहुंचेंगे जी। वैसे शास्त्रों ने ऐसा ही वर्णन किया है हमारे कि सुख दुख, भूख प्यास, ये आत्मा के धर्म नहीं है, ये मन के धर्म है। मन को ही सुख होता है, मन को ही दुख होता है। विद शरीर, शरीर भी मन के साथ लगा हुआ। आत्मा को तो भाई इससे क्लेश हमारी समझ में तो होता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सदा शुद्ध बुद्ध है और अडिग है। अब उसको कहीं से ले जा करके कोई घुमा फिरा के बता दे कि आत्मा सुखी है, आत्मा दुखी है। आत्मा को सुख दुख नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो ये सुख दुख मन के ही धर्म है। क्षुधा पिपासा ये सब मन के ही धर्म है। सुख दुख मन के धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। आत्मा के सानिध्य से प्रकाशित है, बिना आत्मा के तो कोई प्रकाशित हो ही नहीं सकता, पत्ती नहीं हिल सकती। तो आत्मा से ये प्रकाशित, आत्मा है इनमें, आत्मा के प्रकाश से ये प्रकाशित है। और नहीं ये तो जड़ है, मन बुद्धि चित्त ये सब जड़ है। शरीर जड़, शरीर अन्नमय कोश है, अन्न से बनता है। और मन भी अन्न के सात्विक अंश से मन की उत्पत्ति है। तो मन भी ये शरीर है का भैयाकार है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अन्न से ही शरीर बनता है, अन्न से ही मन बनता है। अब आत्मा तो इनसे परे है। आत्मा को सब कुछ नहीं होता। आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं महाराज जी? जीते जी बोलते हैं ना, आत्मा को प्रकाशित करना, जीवंत करना, क्या कोई इसका मार्ग है? ये ज्ञान के विषय में चले जाएंगे आप, ज्ञान के पैठार करोगे। और ज्ञान का मार्ग अति कठिन मार्ग है, अति दुर्लभ केवल पदा, वो मार्ग कठिन है, कठिन मार्ग। और डायरेक्ट राधा रानी की पूजा सेवा करो, उनका नाम देखो, साधारण आसान मार्ग। चीज वही है, चाहे आत्मा का साक्षात करो, चाहे राधा रानी का साक्षात करो। अब राधा रानी को कहेंगे आप शरीर में है, वो डायरेक्ट आत्मा ही है। राधा रानी के शरीर तुमको मानो जैसे दिख रहे हैं, ये मानव कृति है, मानव ने प्रतिमा को बनाया है। राधा रानी कोई मानव प्रतिमा में थोड़े,
वो डायरेक्ट आत्म स्वरूप है, आत्मा ही है डायरेक्ट। कृष्ण है, राधा है, राम है, पिता, ये डायरेक्ट आत्मा है। हमको आपको जनाने के लिए, समझाने के लिए मानव तन उनके दर्शाए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से हम परिचित हैं जी और उन्हीं के द्वारा हम भगवान की भक्ति करते हैं। और नहीं वो कोई मिट्टी के शरीर थोड़े हैं, उनके निज इच्छा निर्मित तन, ये कोई ब्रह्मा के बनाए नहीं है, वो तो स्वयं अपनी इच्छा से शरीर को बना लेते। अरे भैया देखो, ये देवी देवता हैं, ये भी निज इच्छा से तन निर्मित कर लेते। अरे यहाँ तक कि ये सर्प योनि के विषय में बताया गया, ये भी सर्प बहुत पुराना हो जाता है, 1,000 वर्ष की आयु है इनकी, पर्प की। सर्प, हाथी, हाँ, पर्प हाथी और बरगद पीपल के पेड़ जी इनकी 1,000 वर्ष की आयु बताई गई। पर जब बहुत पुराना हो जाता है तो फिर वो अपनी इच्छा से मानव शरीर धारण कर लेता है। अच्छा, देवी देवता हैं, ये सब तुमको मानव शरीर धारण करके दिखा देते हैं, क्या उनके मानव शरीर थोड़े हैं? भूत प्रेत नहीं कहते हैं कि वो छाया दिख रही थी। जी तो इस प्रकार से जब ये सब कर लेते हैं तो ईश्वर की तो बात ही अलग है, वो जो चाहे तो क्षण में कर सकते, वो दर्शन देते हैं आपको मानव शरीर में, वो डायरेक्ट आत्मा है, डायरेक्ट आत्मा, आत्मा डायरेक्ट महातत्व। महाराज जी, आत्मा को परमात्मा में विलय हो सकता है, संभव है? आत्मा और परमात्मा एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, एक ही चीज है, सिर्फ उपाधि का अंतर है। उपाधि बस हो करके ये जीव बना है और उपाधि से ही ईश्वर। अच्छा, ईश्वर वही बताया ना कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चाय बेचते थे तो चाय वाला था, हाँ जी जी, अब आज वो सीट मिल गई तो देखो प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार से आत्मा पदवी, और परमात्मा का भेद इसी तरह से है, ऐसा ही हमारे शास्त्रों ने कहा है। तो महाराज जी, जब परमात्मा हमारे अंदर है, आत्मा है हमारे अंदर, तो परमात्मा भी हमारे अंदर है, तो फिर हम गलत कर्म कैसे कर लेते हैं? जब भगवान हमारे भीतर बैठे हैं तो गलत कर्म क्यों करता है मनुष्य? ऐसा है, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जब ये पिंडी बनाई मानव की, जी, तो इसकी जिम्मेदारी, इसके रख रखाव की, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी विष्णु जी को दी गई। ठीक है। जैसे अब भोजन तो कफ के कर लेता है जीव, क्या हजम करना भी ये जानता है? कौन हजम कर रहा है, कौन खून बना रहा है, कौन चला, ये जीव तो नहीं करता। नहीं करता। सोना, उठना बैठना आदि जितना भी कर्म है विष्णु जी के बदौलत। किंतु इस जीव को ज्ञान देने के कारण विष्णु जी बोले कि हम सारी रक्षा इसकी करेंगे, किंतु इसको ज्ञान प्रदान किया है जो आपने पितामह से बोले, ब्रह्मा जी से, इसलिए मानव श्रेष्ठ है तुम्हारी सृष्टि में। इसके कर्म का की जिम्मेदारी मेरी नहीं, कर्म के लिए स्वतंत्र किया जा रहा है। अच्छा, ये जैसे भी कर्म करेगा उसके अनुसार इसकी गति होगी। तो भगवान बैठे हैं अंदर, बैठकर शरीर की रक्षा कर रहे हैं, शरीर को चला रहे हैं, फिरा रहे हैं, सब तो कुछ कर रहे हैं वो। अब कर्म के अधीन आप हैं। अब ये जो जीव बना है ये कर्म के अधीन है। अब वो उल्टा करे चाहे सीधा, ये उसकी जिम्मेदारी है, इसमें भगवान का कोई नहीं। भगवान ने स्पष्ट कह दिया जीव स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, ये अपनी मर्जी से कर्म करे। अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा, बुरा करेगा बुरा पाएगा। अच्छा करेगा उच्च लोगों को प्राप्त कर लेगा, अमर लोगों को प्राप्त कर लेगा, और बुरा करेगा नीचे ही उनमें चला जाएगा, पशु पक्षी आदि कीड़े। अच्छा, तो कर्म का आधार है। कर्म मनुष्य को सोच विचार कर करना चाहिए, वो क्यों गंदे कर्म करता है? अरे स्वार्थ का जो विधान है उसके हिसाब से काम करे,
अरे भारतीय संविधान जो है हमारा कानून बनाता है, हम कानून के हिसाब से चलेंगे तो कहीं गवर्नमेंट पुलिस वुलिस हमें कोई छू नहीं पाएगी। कानून के खिलाफ चलेंगे तो पुलिस पकड़ के बंद कर देगी, दंड देगी तुम्हें। यही विधान ईश्वर का है, यही विधान यहाँ का है। अच्छा, कर्म के लिए जीव स्वतंत्र है, कर्म में ईश्वर का कुछ लेना देना नहीं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अभी लोग तो साधारण है, जो ज्ञान उनको नहीं है वो कह देते हैं सब ईश्वर ही करता कराता है। ऐसा अरे ईश्वर तो करता ही कराता है, ईश्वर की तो बात ही। अब ईश्वर ना हो तो तुम चल पाओगे? कराने का मतलब ये है ईश्वर भीतर अंदर आत्मा ना हो तो तुम चल फिर पाओगे क्या, कुछ कर लोगे? तो इस प्रकार से ईश्वर की तो सब माया ही है, उसकी तो लीला ही है। किंतु जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो कर्म जीव स्वयं करता है, ईश्वर किसी से न कुछ करते हैं न कराते हैं। वो सिर्फ तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं, तुम्हारे शरीर की रक्षा करते हैं, तुम्हें जीवन दान देते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे कर्म करते हो। अगर कर्म का विधान ना होता तो ये क्यों तमाम लाखों रुपया फूंक रहे हैं ये बड़े बड़े सेठ लोग? क्या बेवकूफ है कि मूर्ख हैं? क्यों खिला रहे हैं? पैदा स्वयं करते हैं और हमको आपको सबको मार लाखों रुपया फूंक फूंक कर तमाम दक्षिणा दे रहे हैं। तमाम ये सब क्यों कर रहे हैं? कर्म का ही विधान है, कर्म के हिसाब से, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। ये जितने भी शुभ कर्म हो रहे हैं इसी से तो हो रहे हैं, मनुष्य कर रहा है, क्या जरूरत है करने? तो कहने का मतलब ये महाराज जी, अगर कोई गलत कार्य किए हैं पहले इसी जन्म में और अभी साधना की ओर बढ़ गए हैं, सत्संग देख के, गीता पढ़ के, जैसे भी, तो जो पुराने कर्म किए हैं गलत, उनका क्या होगा? आगे तो वो भगवान की तरफ चल दिए। 30 साल तक तो गलत कर्म किए, 31 साल से भाई अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर हो गए, किसी गुरु का संग मिल गया, तो फिर उनका क्या होगा? जो पुराने कर्म किए हैं वो निकल जाएंगे। पुराने कर्म पीछे वाले जो है भगवान के भजन से क्षीण हो जाएंगे। संभव है ऐसा? नष्ट हो जाएंगे। हाँ, संभव है। नहीं क्या? मंत्र महामय विषम ब्याल के और मेटत कठिन कुआं का भाग। वाह, मंत्रों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। ये तो कर्म साधारणता है, मस्तक में जो ब्रह्मा जी ने अंक डाले इनको भी मिटाने में सक्षम है। भगवान की भक्ति करने से उन कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा शास्त्र का कथन है। हाँ, ऐसे शास्त्र का है कथन भाई। यही सब देखो जो पहिया बता रहे हैं, जो हमने वो है ना। अब वो भले ही एकदम ना मिटते हो, किंतु इतना तो अंतर हो ही जाता है कि उनमें बदलाव आ जाता है, फर्क पड़ जाता है। अरे मान लो विधि का विधान इस प्रकार, तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट में हाथ कटना है, अब तुमने भजन भाव ये सब कुछ किया है तो उससे होगा कि एक्सीडेंट तो तुम्हारा होगा, किंतु हाथ पैर कटने से बच जाओगे। तो ये कम है क्या? परिणाम चेंज हो जाएगा। देखो वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि का चरित्र तो आप लोग जानते हो जी। ये डकैती डालते थे। अब अतिशय योक्ति करके शास्त्रों में लिखा जाता है ताकि मनुष्य डरे खोटे कर्मों से। वो कोई कहता है 1000 जनेऊ उतराते थे, ब्राह्मणों को मारते थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अब कहाँ कर्म उनके रहे बताइए? कर्म कट गया महाराज जी, नाम जब से कट गया। कितने पाप किए थे उन्होंने? बहुत पाप किए। अब बढ़िया वाल्मीकि रामायण की रचना की, रखा और क्या देखिए उनकी गति ब्रह्म के समान। हाँ, तो हरि भक्ति के सामने, भगवान के नाम जाप के सामने कर्मों कर्मों की व्याख्या मत करो, वो सब खत्म हो जाएंगे। बुरे भले भले तो होंगे ही, बुराइयां खत्म हो जाएंगी। अब तो नहीं कि देखो वाल्मीकि का कितना अभी से ज्यादा को पाप कर्म कहा गई है। वाल्मीकि के इसी उदाहरण से ये समझा जाता है। तो अब कह दो कि एकदम जल्दी खत्म हो जाते हैं, जब नाम जप लिए हमारे पाप खत्म हो गया, ऐसा विधान नहीं है।
इसके लिए बहुत बहुत मेहनत करने की बात है। यदि आपने जघन्य अपराध किए हैं तो उसके लिए फिर और विधान है। उनके लिए अपराध क्षम्य नहीं है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो क्षम्य नहीं है। जी। तो उनके लिए कर्मकांड विषय में आया हुआ है। व्रत करने पड़ते हैं। चंद्रायण व्रत करो, कात्यायन व्रत करो, तब वो पाप क्षीण होते हैं। अच्छा। चंद्रायन व्रत का विधान जानते हैं आप? चंद्रायन किसको कहते हैं? कठिन व्रत होता है चंद्रायन व्रत। नहीं, मैंने तो नहीं किया महाराज जी। चंद्रायन व्रत चंद्रमा के हिसाब से किया जाता है जी। पूर्णमासी को जी। पूर्णाहार उसमें दिया जाता है। ये काफी के पंडितों में दम है, वो लोग करवाते हैं। सब कोई पंडित नहीं करा सकते इसको। चंद्रायन व्रत है जी। और कच्छ व्रत है, ये कुछ व्रत है जी। जो घोर अपराध जिन्होंने किए, घोर पाप किए, उनको चंद्रायन व्रत आदि करने चाहिए। उनसे उनके वो पाप नष्ट हो। अच्छा। विधान है, कर्मकांड का विधान है। जो पूर्णमासी को पूर्णाहार लेता है जी। इसके बाद आधा होता चला जाता है हार। अच्छा। 15 दिन यानी अमावस्या तक वो आधा होता चला जाएगा। अब समझो कि उसने भर के पेट पूर्णिमा को किया है, 4 रोटी खाई, तो परेवा को 2 रोटी रह गई, अद्वैत को 1 रोटी रह गई, 3 को उसकी आधी रह गई। इस प्रकार से अमावस्या तक उसको आधा करते चले जाना है और अमावस्या के बाद फिर परेवा से यानी अमावस्या के दिन बाद तक बिल्कुल समाप्ति हो जाएगा, निराहार हो जाएगा और पूर्णिमा से फिर शुरू होगा उसी प्रकार क्रम से। कितने दिन का रहता है महाराज? 1 महीने का है ये चंद्रायन व्रत। 1 महीने का व्रत है चंद्रमा के हिसाब से। हाँ, चंद्रायन इसी से कहते हैं। अब वहीं से वो फिर शुरू होता है धीरे 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 और पूर्णमासी फिर जब आती है तब उसको 4 रोटी मिल जाती है पानी में। ये व्रत है, कठिन व्रत है। ये काफी के पंडित लोग कराते हैं। जघन्य अपराध वालों को ये व्रत करने चाहिए, इससे उनकी निवृत्ति हो जाएगी। और बाकी ये छोटे मोटे और ये सब उलझने, ये तो भगवान के नाम से ही नाम से कट जाएंगे। नाम तो बहुत बड़ी चीज है महाराज जी। एक तो रहता है नाम जप, हाँ, एक रहता है मंत्र जप। तो क्या मंत्र जप बिना गुरु के करना चाहिए? नाम जप तो सब कर सकते हैं, ये तो पता है। अरे मंत्र बिना गुरु के तुम्हें मिले कहाँ से पाएगा? कहीं पे जानेंगे आप मंत्र क्या है? नहीं, मंत्र जैसे कि अब बहुत लोग हैं कि भैया मैं तो शिव जी का मंत्र जाप कर लेता हूँ, इसमें शिव पुराण में लिखा हुआ है, कोई भी मंत्र लिया मैं जाप कर रहा हूँ। वो मंत्र है ही नहीं, वो तो नाम है। मंत्र कैसे हो सकता? अच्छा, मंत्र तो बिना गुरु के दिए हो ही नहीं सकता। तो मंत्र बोलना ही गलत है उसको, जो भी आप कर रहे हैं फिर तो? नहीं, मंत्र खूब बोलिए किंतु वो मंत्र नहीं बनेगा। अच्छा, वो मंत्र नहीं बनेगा जब तक गुरु आपको नहीं देंगे। हाँ, वो नाम ही रहेगा। ये भगवान का नाम ही रहेगा, उनके गुणान बाद रहेंगे, सब चीज रहेगा। मंत्र तो वो तब बनेगा जब गुरु तुमको देंगे। मंत्र शब्द का अर्थ क्या है बता सकते हैं आप? मंत्र शब्द का अर्थ क्या है आप बताइए। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता महाराज जी। मंत्र तो मुझे तो जो लगता है, जैसे कि मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे दिया, मैं तो उसी को मंत्र जाप कर लेता हूँ, वही मंत्र समझता हूँ। मंत्र बनता है जो गुरु देते हैं। हाँ, कान में। जी हाँ, कान में दिया मंत्र उसी को कहते हैं। ठीक है। मंत्र शब्द का अर्थ है जिसकी उत्पत्ति मन से हो, जिसकी उत्पत्ति मन से हो, किंतु तीनों तापों का हरण करने वाला, उसको मंत्र कहते हैं। जो तीनों तापों को दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों तापों का हरण करने वाला हो। मन से उत्पत्ति है उसकी, मनुष्यों ने लिखा, ऋषियों मुनियों ने लिखा। मन से जिसकी उत्पत्ति हो और तीनों तापों का हरण करने वाला, उसको मंत्र कहते हैं। हाँ, तो यही है भाई। और जो आपकी इच्छा हो पूछो, हमें आएगा बुद्धि में तो बता देंगे भाई, और क्या है। नहीं महाराज जी, कोई हम बहुत बड़े विद्वान। अरे महाराज जी, संत भगवान की महाराज। संत भी विशेष नहीं बन पाए तो राधे राधे करने यहाँ चले आए तो
कुटिया में बड़े राधे राधे करते थे। वाह महाराज जी। अब वो भी खत्म हो गया है, अब तो कुछ कर नहीं जी महाराज जी करते आप हैं। आज आपने बहुत रहस्य खोल दिए जो तो माइंड में घूमते रहते हैं अक्सर, तो वो बिल्कुल सरल रूप में समझा दिए महाराज जी आपने, बिल्कुल सरल रूप में वास्तव में। हाँ, चेष्टा तो यही की है हमने कि फल तैयार हो। ठीक है महाराज जी, तो आप सभी भक्तों को भी राधे राधे। और मेरे हिसाब से महाराज जी ने आज बिल्कुल आई ओपनर, आंखें खोलने वाला सत्संग हुआ है। और मैंने भी कोशिश की है कि जो प्रश्न राधा रानी ने इस शरीर में थे वो मैंने महाराज जी से पूछ डाले, और महाराज जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत सरल रूप में दिया है। इससे ज्यादा सरल मेरे हिसाब से आपको इसका उत्तर कहीं नहीं मिल सकता। आप भी कमेंट में राधे राधे लिखें, जय श्री राम लिखें, जय शिव लिखें, जो आपको लिखना है लिखें। तो हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। महाराज जी एक वस्तु और है, वो एक मैं कह रहा था ना, वो रह गई, मैंने आज्ञा ले ली थी हालांकि। महाराज जी ये थोड़ी मच्छरदानी है। काम अच्छा ना जाता, ठीक है लड़कों को। हाँ महाराज जी यहाँ पे काम आ जाएगी अपना। ये चित्तौड़गढ़ से महाराज जी कोई भक्त है चित्तौड़गढ़ से? चित्तौड़गढ़ के हैं। हाँ ठाकुर हैं। अब हमें तो जात पूछी नहीं। चित्तौड़गढ़ में ठाकुरें को तो रहते हैं भाई। देखो महाराणा प्रताप का गढ़ है, वहाँ तो एक क्षत्रिय लोग हैं। जी 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 अरे कोई भी हो चित्तौड़गढ़ के हैं, जी जी, उन्होंने ही महाराज जी बोला था कि संतों को ये छोटी सी, तो महाराज जी उन्हीं को थोड़ी सी कृपा करें बस। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। ये